तब फिर उसको एक कहानी बताई गई। उनके गुरुदेव उनको समझा रहे थे तो उनको बताया कि राजन मैं एक कहानी सुनाता हूँ, ये सुनाइए। कि एक बार एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया और जंगल में वो चलता गया, एकदम फिर रास्ता भटक गया और अकेला था। अब शाम हो गई थी तो अंधेरा होने लग गया था और रास्ता कहीं उसे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पहुँचूंगा, मैं वापस कैसे लौटूं। तो क्या हुआ था कि अंधेरा बढ़ने लगा तो उसे लगा मैं अब जाऊंगा कहाँ। उसे बहुत दूर छोटा सा एक दीपक दिखाई दिया और उस दीपक की उसमें वो जा रहा था उसी दिशा में। तो क्या हुआ कि उसने देखा कि वो दीपक की दिशा में चलता गया तो एक झोपड़ी आई। उस झोपड़ी में वो दीपक जल रहा तो उसे थोड़ी अंदर में थोड़ी तसल्ली आ गई, हिम्मत आ गई कि चलो मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो वहाँ एक व्यक्ति उसमें लेटा हुआ तो उसने कहा राजा ने कि भाई साहब मैं यहाँ रुक जाऊँ। तो उसने कहा कि आप कौन हैं? कि मैं राजा और मुझे सिर्फ रात गुजारनी है और मैं सुबह चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, तुम यहाँ नहीं रुक सकते। कि क्यों? कि यहाँ कोई भी व्यक्ति आता है वो एक रात रुकने की कहता है और फिर यहीं पर कब्जा करने लग जाता है और जाता ही नहीं है यहाँ से। तो राजा के मन में आश्चर्य हुआ कि इसकी गंदी सड़ी सी झोंपड़ी है, वहीं पर वो खाना खाता, वहीं उसके मल त्यागने का, वहीं उसकी सारी गंदगी, वहीं उसका सोना, वही सब झोंपड़ी में सब कुछ था। गंदगी भी वही थी, भोजन भी वही था, सब कारोबार, सोना, नहाना धोना, खाना सब वही था। तो राजा को उसमें बदबू भी आ रही थी। तो मन में सोचने लगा कि अगर दिन होता ना तो मैं इसे एक बार भी नहीं कहता, मेरा तो इतना अच्छा महल है और मैं इसमें झोपड़ी में क्यों जाऊं। तो इस चक्कर में तो यह क्लास में राजा के मन में आया कि मैं अगर दिन में होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं ठहरता। उसने बहुत रिक्वेस्ट की, भाई मैं वायदा कर रहा हूँ, मेरा तो बहुत बड़ा राज्य है, मैं क्यों इस झोपड़ी में रुकूंगा। कि भाई देखो यहाँ जो भी आते हैं ना सुबह जाते नहीं है, झगड़ा करने लग जाते हैं, एक रात और ठहरने की कहते हैं, फिर एक रात और ठहरने के बहाने फिर यही रुक जाते हैं और बड़ी मुश्किल से हमको भगाया जाता है। राजा विचार करने लगा ऐसा क्यों करते थे लोग बाग। तो उसने कहा भाई देखो मुझे तो वैसे ही बदबू की वजह से यहाँ रुका नहीं जा रहा, पर मेरी मजबूरी है इसलिए मैं रुक रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा देखो वायदा करो सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाओगे। जी मैं वायदा कर रहा हूँ, मैं तो सुबह होते ही चला जाऊंगा, पर अब रात मुझे गुजारनी है। अब रात को वो वहाँ पे रुक गए। अब एक ही रात में वो बदबू सब कुछ उसके दिमाग में ऐसे सेट हो गया कि वो सुबह उसके मन में विचार आया क्यों ना एक रात और रुक जाऊं। तो उस व्यक्ति से कहने लगा कि भाई मैं एक रात और, देख लो मैंने कल ही कही थी आपसे, नहीं रुक सकते आप, जाइए यहाँ से। कि क्यों? देखो मैंने पहले ही कहा था कि तुम कह रहे कि इसमें गंदगी है, बदबू है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ जो एक रात रुक जाता है वो जाता नहीं है, फिर वो यूँ सोचता है मैं एक रात और रुकूं, फिर मैं एक रात और रुकूं, फिर वो यहीं बसने की कोशिश करता है। तो राजा परीक्षित जब इस कहानी को सुन रहे थे तो उन्होंने कहा ऐसा कौन मूर्ख राजा था, क्यों उस झोपड़ी में रुक रहा था जब उसमें इतनी गंदगी थी। तब उसको उस गुरुदेव ने सुनाया कि राजन वो कोई और नहीं, वो आप और हमारे जैसे लोग हैं, क्योंकि ये शरीर क्या है, ये शरीर ही वो झोपड़ी है। इसकी ये चमड़ी हटा के देखो, आप नजरों से देख नहीं सकते इसको। किसी व्यक्ति का कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं चोट लग जाए और वहाँ खून मांस निकल आए तो हमारी आंखें देख नहीं पाती, कितना डर लगता है। कि ऐसे ये तो सिर्फ चमड़ी है जो हम बाहर से देख रहे हैं, बाकी अंदर इसमें गंदगी गंदगी है, और फिर भी आत्मा इस गंदगी में रहना चाहती है, जबकि उसके लिए इतना बड़ा राज्य था। तो ऐसे तुम्हारे लिए नए जन्म में खूब बड़ा राज्य सब कुछ होगा, तो तुम इस गंदगी में क्यों बैठे हो। तब उसको बोध हुआ कि मैं इस देह में इतना लगाव रख के क्यों बैठा, मुझे मृत्यु से इतना भय क्यों लग रहा है ना। तब उसने कह दिया कि हाँ अब मैं आराम से शरीर छोड़ सकता।
तो हम सबकी यही कहानी है, वो कोई और की कहानी नहीं, वो तो एक कहानी बनाई गई थी। ये हमारे लिए लागू होती है कि बाबा हमसे बार बार कह रहे हैं तुम देह नहीं है, तुम तो आत्मा है, इस शरीर को तुम्हें छोड़ना है। लेकिन जरा से अंधेरे में जाने को तो डर लगता है, कोई मार नहीं दे हमें, यहाँ आने में डरते हैं। शाम हो जाए और अगर हमें इधर उधर लाइट नहीं चल रही हो तो वापस जाने की कोशिश करेंगे। तो कितना मृत्यु से भय लगता है। हम बाबा के बच्चों को क्या डर, शरीर तो छोड़ना ही है एक दिन। क्यों पहले जन्म में शरीर छोड़ के नहीं आए, सदा से इसी शरीर में हो, क्यों फिर मृत्यु से भय क्यों लगता है? छूट जाएगा, कोई बात नहीं, नया परिवार मिल जाएगा। इस परिवार में रहते रहते वैसे भी 30 साल 40 साल 50 साल हो गए, अब नए परिवार का आनंद ले लेना। क्यों भय लगता है? हमारी कोई चीज स्थायी है क्या? हमने कोई चीज कहीं से लाई है क्या? यहाँ जन्म लिया तो सारी चीज इकट्ठी की। अब पहले जन्म में और कितनी अच्छी चीजों को छोड़ के आए, जिन्हें क्या पता था। हो सकता है इन चीजों को छोड़ने के बाद आगे जन्म में हमें कितनी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, आत्मा समझो, देह से न्यारे हो जाओ, किसी के नाम रूप में नहीं फंसो। गंदगी है, क्या है वो? अभी उसकी आत्मा शरीर छोड़ दे तो तुम उसे रखेंगे अपने घर में? क्यों रखेंगे? कोई प्रेम विवाह करते हैं, जबरदस्ती किसी से शादी करते हैं, लव मैरिज करते हैं, माँ बाप से भी झगड़ा कर लेते हैं और फिर वो 4 दिन बाद वो व्यक्ति खत्म हो जाए, फिर कौन सी दुनिया में जाते हैं? कौन सी दुनिया में जाते हैं? इसलिए किसी के भी शरीरों पर भरोसा नहीं है। तो हमें किसी की देह से लगाव नहीं रखना है, अपनी देह से